ओम गणानात्वा गणपतः हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पता नः शृण्वन्नुतिभिः सीदसादनम्। स्वागत संबोधन। जय श्री महाकाल। आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब मिलकर पवित्र ब्रह्म पुराण का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म पुराण श्रवण और पाठ से समस्त पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है और शिव तथा विष्णु की अनुकंपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। हे प्रभु, हमें शुद्ध मन, वाणी और आचरण प्रदान करो ताकि हम आपके पावन वचन ब्रह्म पुराण का पाठ कर सकें और जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। अब हम ब्रह्म पुराण का पावन पाठ आरंभ करते हैं। श्री गणेश, मां सरस्वती और भगवान महादेव का स्मरण करके हम प्रथम अध्याय से पाठ करेंगे। नारद उवाच भगवन् सर्वभूतानामादिमध्य च यः प्रभुः तस्य मे संशयं छेत्तुं ब्रूहि सत्यं पितामह। इस प्रकार ब्रह्म पुराण में महर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। इसके बाद आप प्रतिदिन क्रम से अध्यायवार पाठ कर सकते हैं। व्यास जी कहते हैं, जगन्माता पार्वती अपने स्वामी की कही हुई सब बातें आदि से ही सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उस समय वहां तीर्थयात्रा के प्रसंग से जो मुनि उस पर्वत पर गए थे, उन्होंने भी शूलपाणी महादेव जी का पूजन और प्रणाम करके सब लोगों के हित के लिए प्रश्न किया। मुनियों ने कहा, त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। इस रोमांचकारी महाभयंकर संसार में अज्ञानी पुरुष चिरकाल से भटक रहे हैं, वे जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं, बताइए। हम यही सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले, द्विजो, कर्म बंधन में बंधकर दुख भोगने वाले मनुष्यों के लिए मैं भगवान वासुदेव से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं देखता। जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान वासुदेव का मन, वाणी और क्रिया द्वारा विधिपूर्वक पूजन करते, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनका मन जगन्मय भगवान वासुदेव में नहीं लगा, उनके जीवन से और पशुओं की भांति चेष्टा से क्या लाभ हुआ। मुनियों ने कहा, सर्वलोक वंदित पिनाकधारी भगवान शंकर, हम भगवान वासुदेव का महात्म्य सुनना चाहते हैं। 2 महादेव जी बोले, सनातन पुरुष श्रीहरि ब्रह्माची से भी श्रेष्ठ हैं। उनका श्री विग्रह श्यामवर्ण है, उनकी कांति जाम्बुवद नामक सुवर्ण के समान है। वे मेघरहित आकाश में सूर्य की भांति प्रकाशित होते हैं। उनके 10 भुजाएं हैं। वे महातेजस्वी और देवशत्रुओं के नाशक हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण देववृंद के अधिपति हैं। उनके उदर से ब्रह्मा का और मस्तक से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। सिर के बालों से नक्षत्र और ग्रह तथा रोमावलियों से देवता और असुर उत्पन्न हुए। उनके शरीर से ऋषि और सनातन लोक प्रकट हुए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान हैं। वे ही इस संपूर्ण पृथ्वी के रचयिता और तीनों लोकों के स्वामी हैं। स्थावर जंगम भूतों का संहार करने वाले वे ही हैं। वे देवताओं के भी देवता और रक्षक हैं। शत्रुओं को ताप देने वाले, सर्वज्ञ, सर्वस्रष्टा, सर्वव्यापी और सब और मुख वाले हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे सनातन महाभाग गोविंद के नाम से विख्यात हैं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मानव शरीर में अवतीर्ण होकर वे समस्त भूपालों का युद्ध में संहार करेंगे। भगवान विष्णु के बिना देवगण अनाथ हैं, अतः उनके बिना वे संसार में देव कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। संपूर्ण भूतों के नायक भगवान विष्णु समस्त प्राणियों द्वारा वंदित हैं। वे देवताओं के नाथ, कार्य कारण, ब्रह्मस्वरूप और ब्रह्मर्षियों को शरण देने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनकी नाभि में है और मैं शरीर में। संपूर्ण देवता भी उनके शरीर में सुखपूर्वक स्थित हैं। वे भगवान कमल के समान नेत्र धारण करते हैं। उनके गर्भ में श्री का निवास है। वे सदा लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। शौंग नामक धनुष, सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खड्ग उनके आयुध हैं। संपूर्ण नागों के शत्रु गरुड़ उनकी ध्वजा में विराजमान है। उत्तम शील, शौच, इंद्रिय संयम, पराक्रम, वीर्य, सुदृढ़ शरीर, ज्ञान, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सभी गुणों से वे सुशोभित हैं। उनके पास संपूर्ण दिव्यास्त्रों का समुदाय है। उनके योगमाया में सहस्रों नेत्र हैं। वे विकराल नेत्रों वाले भी हैं। उनका हृदय विशाल है। वे अपनी वाणी से मित्रजनों की न प्रशंसा करते हैं, कुटुंबी और बंधुजनों के प्रेमी हैं। क्षमाशील, अहंकार शून्य और वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। वे भयातुरों के भय का अपहरण और मित्रों के आनंद की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त प्राणियों को शरण देने वाले और दीनों के पालक हैं। शास्त्रों के ज्ञाता और ऐश्वर्य संपन्न है। शरण में आए हुए मनुष्यों के उपकारी और शत्रुओं को भय देने वाले हैं। नीतिज्ञ, नीति संपन्न, ब्रह्मवादी, जितेंद्रिय और उत्कृष्ट बुद्धि से युक्त हैं। वे देवताओं के अभ्युदय के लिए महात्मा मनु के वंश में अवतार लेंगे। उस अवतार में वे ब्राह्मणों का सत्कार करने वाले, ब्रह्मस्वरूप और ब्राह्मणों के प्रेमी होंगे। यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण राजगृह में जरासंध को जीतकर उसकी कैद में पड़े हुए राजा उनको छुड़ाएंगे। पृथ्वी के समस्त रत्न उनके पास संचित होंगे। वे अत्यंत पराक्रमी होंगे। भूतल पर दूसरा कोई वीर उन्हें पराक्रम द्वारा परास्त न कर सकेगा। वे विक्रम से संपन्न समस्त राजाओं के भी राजा और वीर मूर्ति होंगे।
भगवान वासुदेव द्वारका में रहते हुए दुर्बुद्धि दैत्यों को पराजित करके इस पृथ्वी का पालन करेंगे। आप सब लोग ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ पूजन सामग्रियों के साथ की सेवा में उपस्थित हो सनातन ब्रह्मा जी की भांति उनका यथायोग्य पूजन करें। जो मेरा तथा पितामह ब्रह्मा का दर्शन करना चाहता हो उसे परम प्रतापी भगवान वासुदेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। उनका दर्शन होने से ही मेरा भी दर्शन हो जाता है, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तपोधनो, भगवान वासुदेव ही ब्रह्मा है ऐसा जानो। जिन पर कमलनयन भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे उन पर ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। संसार में जो मानव भगवान केशव की शरण लेगा उसे कीर्ति, यश और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, वह धर्मात्मा होने के साथ ही धर्म का उपदेश करने वाला आचार्य होगा। महातेजस्वी भगवान विष्णु ने प्रजावर्ग का हित करने की इच्छा से धर्मानुष्ठान के लिए कोटि कोटि ऋषियों को उत्पन्न किया। वे सनत कुमार आदि ऋषि गंधमादन पर्वत पर विधि पूर्वक तपस्या में संलग्न हैं। इसलिए धर्मज्ञ एवं प्रवचन कुशल भगवान विष्णु सबके लिए नमस्कार करने योग्य है। वे वंदित होने पर स्वयं वंदना करते हैं और सम्मानित होने पर स्वयं भी सम्मान देते हैं। जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता है उस पर वे भी सदा कृपा दृष्टि रखते हैं। जो उनकी शरण में जाता है उसकी ओर वे भी बढ़ाते हैं। जो उनकी अर्चना करता है उसकी वे भी सदा अर्चना करते हैं। इस प्रकार आदिदेव भगवान विष्णु अनिंद्य हैं। साधु पुरुषों ने उनकी आराधना के लिए बड़ी भारी तपस्या की है। देवताओं ने भी सनातन देव श्रीहरि का सदा ही पूजन किया है। भगवान के अनुरूप निर्भयता से युक्त हो उनकी शरण में जाकर उनकी आराधना में मन लगाया है। संपूर्ण द्विजों को चाहिए कि वे मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान देव की नंदन की सेवा में उपस्थित हो यत्न पूर्वक उनका दर्शन और नमस्कार करें। मुनिव्रो, मैंने इसी मार्ग का अनुष्ठान किया है। उन सर्वदेवेश्वर भगवान का दर्शन कर लेने पर संपूर्ण देवताओं का दर्शन हो जाता है। उन महावराह रूपधारी सर्वलोक पितामह जगतपति भगवान विष्णु को मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ। उन्हीं श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम जी होंगे जिनका श्वेतगिरि के समान गौर वर्ण होगा। इस पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग ही उनके रूप में अवतीर्ण होंगे। वे भगवान शेष बड़ी प्रसन्नता के साथ सर्वत्र विचरण करते हैं। वे अपने फण से पृथ्वी को लपेट करके स्थित हैं। ये जो भगवान विष्णु कहलाते हैं वे ही इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत हैं। जो बलराम हैं वही समस्त इंद्रियों के स्वामी धरणीधर अच्युत हैं। वे दोनों पुरुष सिंह दिव्य रूप एवं दिव्य पराक्रमी हैं। उन दोनों का दर्शन और आदर करना चाहिए। वे क्रमशः चक्र और हल धारण करने वाले हैं। तपोधनो, मैंने तुम लोगों से भगवान के अनुग्रह का यह उपाय बताया है, अतः तुम सब लोग प्रयत्न पूर्वक यदुश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्म पुराण पाठ के इस दिव्य श्रवण का पुण्य सभी भक्तों को प्राप्त हो। भगवान बर्गदेश्वर महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।